नमस्कार दोस्तों। हमारे पुराणों और ग्रंथों में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया गया है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंगों की अलग अलग महत्वता है, जिसमें से पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सोमनाथ मंदिर केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति, आस्था और इतिहास का प्रतीक है। यह मंदिर हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है और इसकी महिमा अनंत काल से चली आ रही है। यह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके विनाश और पुनर्निर्माण की गाथा इसे और भी रहस्यमय बना देती है। इस मंदिर का संबंध भगवान शिव से है और इसकी कथा देवताओं, राक्षसों, राजाओं और आक्रमणकारियों से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण चंद्रदेव ने स्वयं किया था। कथा यह है कि चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया था, लेकिन वे अपनी पत्नी रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे। इस कारण राजा दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि वे क्षयग्रस्त हो जाएंगे और धीरे धीरे उनकी चमक समाप्त हो जाएगी। चंद्रदेव ने इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया, जिससे उनकी चमक पुनः लौट आई। इस घटना के बाद चंद्रदेव ने भगवान शिव के सम्मान में सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराया और शिवलिंग को प्रतिष्ठित किया। तभी से यह स्थान सोमनाथ चंद्र के स्वामी के रूप में प्रसिद्ध हो गया। सोमनाथ मंदिर का इतिहास अत्यंत समृद्ध और संघर्षों से भरा हुआ है। यह मंदिर बार बार नष्ट हुआ और हर बार इसे फिर से बनाया गया। इसके ऊपर अनेक आक्रमण हुए, लेकिन हर बार इस मंदिर ने पुनर्जन्म लिया। पहला आक्रमण 1825 में महमूद गजनवी, जो कि एक तुर्की आक्रमणकारी था, ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। उसने इसे लूटने के लिए 5000 सैनिकों के साथ हमला किया। मंदिर में अपार धन संपदा थी, जिसे लूटने के बाद उसने इसे ध्वस्त कर दिया और शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर की रक्षा के लिए 50,000 से अधिक भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी। 1297 में फिर से दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति को भेजकर मंदिर को फिर से ध्वस्त करवाया। 1706 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब ने भी इस मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। उसके इस स्थान पर एक मस्जिद बनवाने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय हिंदुओं ने विरोध के कारण यह संभव नहीं हो पाया। 1951 ईस्वी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से इस मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण हुआ। कहा जाता है कि प्राचीन काल में सोमनाथ मंदिर में स्थापित शिवलिंग हवा में तैरता था। यह अद्भुत शिवलिंग एक विशेष धातु से बना था, जिससे चुंबकीय प्रभाव के कारण यह हवा में रह सकता था। हालांकि आक्रमणों के दौरान इसे नष्ट कर दिया गया और अब इसका अस्तित्व केवल किंवदंतियों में ही रह गया है। मंदिर परिसर में स्थित पान स्तंभ एक और रहस्यमय को समेटे हुए। यह स्तंभ समुद्र की ओर संकेत करता है और इस पर लिखा है कि इस बिंदु से लेकर दक्षिण ध्रुव तक कोई भी भूभाग नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह आश्चर्यजनक है कि प्राचीन काल में इस तथ्य की जानकारी कैसे थी। माना जाता है कि इस मंदिर में अपार धन संपदा थे। यह खजाना इतना बड़ा था कि महमूद गजनी इसे ऊंट पर लाद कर ले गया। हालांकि कई कहानियों के अनुसार मंदिर के गुप्त तहखानों में आज भी कुछ रहस्य छिपे हुए हैं। मंदिर के चारों ओर समुद्र की लहरें
लगातार टकराते रहती है, लेकिन यहाँ का मुख्य मंदिर कभी जलमग्न नहीं हुआ। इस स्थान को लेकर कई रहस्य और मान्यताएं प्रचलित हैं। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि यह भारत की संस्कृति, शक्ति और पुनर्जन्म का प्रतीक है। यह मंदिर बार बार नष्ट हुआ, लेकिन इसे हर बार पुनः बनाया गया। यह हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी विपत्तियां आए, सच्ची आस्था और भक्ति से हर बाधा को पार किया जा सकता है। आज भी यह मंदिर न केवल भक्तों की आस्था का केंद्र है, बल्कि इतिहास प्रेमियों और शोधकर्ताओं के लिए भी एक रहस्यमय स्थान बना हुआ है। तो दोस्तों, हम आज 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंगों के रहस्य और महत्व के बारे में जाने। तो आगे भी हमारे जो 11 ज्योतिर्लिंगों की वीडियो होगी वो मैं लेके आऊंगा। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।